आज के आयोजन का उद्देश्य बताइए। मैं कर्नल देवेंद्र सिंह हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का हरियाणा का संरक्षक हूँ और करनाल राजपूत सभा का भी संरक्षक हूँ और 32 साल से मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ। आज जो है हम यहाँ आए हैं, हम पूरे हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं। जो 19 तारीख को कैथल में राजपूत समाज के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और गैस के गोले छोड़े गए, उनको हवालात में बंद किया गया बिना किसी कसूर के, तो उस प्रकरण को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। और जो इतिहास के बारे में जो गुजर जाती है, वो कहते हैं हमारे महापुरुषों को अपने महापुरुष बता करके जो एक इतिहास की संरक्षण की जो बात है, जो इतिहास को खराब कर रहे हैं, इतिहास चुराने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर पूरा राजपूत समाज जो है उसमें पूरे में आक्रोश है। और वो ये नहीं चाहता किसी कीमत पर भी कि हमारे पूर्वजों का इतिहास जो है वो ख़त्म हो या उसको बदला जाए। और इसी प्रकरण में हम सारी जगह पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। और 18 अक्टूबर को एक महाकुंभ जिसको हमने नाम दिया है वो कैथल में होगा। और किसी भी सूरत में चाहे हम इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, अपने इतिहास की हम सेफ्टी करेंगे, इतिहास संरक्षण की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम किसी को भी, चाहे वो कोई भी है, अपने इतिहास को चुराने की इजाज़त नहीं दें। कर्नल साहब, जैसे कि आपने कहा कि 8 अक्टूबर को 18 को बड़ा आप लोग आंदोलन करेंगे, जन आक्रोश हिंदू में लड़ेगा। गुज्जर ने कह दी, राजपूत को बुरा लग गया, राजपूत ने कहा गुज्जर को बुरा लगा। हमारा देश कहाँ जा रहा है? नहीं, आप ये परमवीर चक्र से आपको सम्मानित करा गया है, राष्ट्रपति पुरस्कारित है, इतने बड़े पदों में रहे आप, कैसा लग रहा है कि देश हमारा हिंदू संगठन ही आपस में लड़ रहा है? मैं हिंदू की बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ मैंने राजपूत रेजिमेंट में नौकरी की जहाँ 50% गुजर है, 50% राजपूत, लेकिन वहाँ कभी भी गुजर राजपूत का सवाल नहीं आया। और ये जाति जो महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, महापुरुषों को जातियों में बांटना जो है ये दुर्भाग्य है इस देश का। और आपस में लड़ाने के जातिवाद करने का जो है ये बीजेपी सरकार ने शुरू किया है। कभी हिंदू मुस्लिम करते, कभी जाट वर्सेज राजपूत करते, राजपूत वर्सेज गुजर करते, ये जो है मसला खत्म होना चाहिए। बीजेपी पर आरोप आपने भी लगा दिया 31 तारीख को दंगे हुए। आरोप नहीं लगाया, सच्चाई बताइए। सच्चाई है, नूह में दंगे हुए, सरकार का कराए, आपने पूरा प्लानिंग की, कैसे प्लानिंग? 30 तारीख को क्षत्रियों ने ये ऐलान कर दिया था कि अब बीजेपी के किसी भी नेता को किसी भी क्षत्रिय गांव में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। बोर्ड भी लगाए हमने, करनाल में लगाए, कैथल में लगाए। उससे ये घबरा गए, इनको पता था कि 8 तारीख बाद इनका तिरस्कार किया जाएगा। तो जानबूझ के उस क्षत्रिय विरोध को दबाने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए इन्होंने ये रैली की। अदरवाइज 16 जुलाई को शिवरात्रि के दिन इसी क्षेत्र से मेरे राजस्थान के लोग कावड़ यात्रा लेके गए थे। इन्हीं मेवों ने उनका उस समय स्वागत क्यों कर दिया? और फिर 31 तारीख को अचानक वो बोलें क्यों हो गई? और फिर पुलिस वहां से क्यों पीछे हट गई? जब पुलिस आपकी है, योगी जी की भी तो है उत्तर प्रदेश में, उनके यहाँ यात्रा को कोई नहीं रोकता है। यहाँ कैसे खट्टर साहब की पुलिस फेल हुई? और फिर खट्टर साहब ने बहुत अच्छा बयान भी दे दिया। क्या कहा? मैं हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता। तो उनको यह भी कहना चाहिए था कि मैं सरकार में नहीं रह सकता क्योंकि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। सरकार में नहीं रह सकते, अगर ये बयान दिया जाता कि मैं सरकार में नहीं रहूँगा, सरकार चलाएगा कौन कौन कहेगा? खट्टर साहब ने बोला था कि मैं हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता। भाई साहब ने कहा कि अगर यही बयान देते कि मैं सरकार में नहीं रह सकता, सरकार नहीं चला सकता, नहीं रह सकता, कौन चलाता था सरकार? नहीं, देखिए कोई ये नहीं है जो सुरक्षा देता। जब नेहरू मरा तो ये कहते थे हु आफ्टर नेहरू, तो यार नेहरू के बाद क्या देश नहीं चला? जो तब भी देश चला था। और ये जो है ये कहना कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू की बात करते हैं, क्या बीजेपी ही हिंदू है और कोई हम हिंदू नहीं? ये बीजेपी वाला ही हिंदू है, वही। और उसको गुजर लिखने से ही हिंदू बचेगा दूसरों क्या? को देशद्रोही कह देते, क्या यही राष्ट्रवादी है? हम राष्ट्रवादी कौन से ताल्लुक रखते हैं? बड़ी से बड़ी कुर्बानी हमारा इतिहास है। कई ऐसे नेताओं का जो गुज्जर समाज से ताल्लुकात रखते हैं उनका जिक्र किया गया। आप लोगों के साथ गुज्जरों ने बड़े नाइंसाफी करा है, गलत करा है, गद्दार है, ऐसा तक कहा गया है इस मंच पे आज कि गुज्जर गद्दार है। नहीं, ये नहीं कहा गया, ये आप कह रहे हैं गुजर गद्दार है, ये आप कह रहे हैं। आप कहेंगे गुजर गद्दार ना ना, आपने गुजर गद्दार क्यों कहा हमारे सामने? नहीं, क्षत्रियों के सामने आप गुजरों को गद्दार कैसे?
ये गलत बोल दिया ना इन्होंने, गुजर गद्दार। राजपूत समाज ने गुजर गद्दार नहीं कहा, गुजर हमारे भाई हैं। लेकिन गुजर समाज के और क्या नाम है इसका अपना अमरपाल गुजर, अंतराम गुजर ने जरूर कहा। अंतराम तंवर ने ये कहा कि राजपूत समाज गद्दार है, राजपूत समाज शुरू से गद्दारी करता रहा है, मुगलों के साथ डोले कर लिए, मुगलों के साथ रिश्ते कर लिए। ये गुजर समाज ने कहा, राजपूत समाज ने नहीं कहा। ये समाज विरोधी बयान माना जाए, ये समाज विरोधी बयान है, माना नहीं जाए है। मैंने उसको भी कहा था, मैंने उसको खुद कहा फोन करके, अभी इस टाइप की तो बयानबाजी ना कर, राजपूत समाज को तो कलंकित करने की कोशिश ना कर, नहीं तो ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने ठीक कहा था उनको फोन करके। सरकार की आपने कहा यूपी में सरकार और हरियाणा सरकार में कितना फर्क है? इतना फर्क है एक योग्य और अयोग्य में होता है, इतना फर्क है एक वास्तविक राष्ट्रवादी, इतना फर्क है एक वास्तविक संत में और एक फर्जी उसमें। योगी जी निश्चित रूप से राम राज्य स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए वहां कावड़ यात्रा निकलती है, फूल बरसते हैं। और यहाँ खट्टर साहब के यात्रा निकलती है, थोड़ी सी दूर गुड़गांव है, थोड़ी सी दूर सोना है, थोड़ी सी दूर नूह है, 3 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस यात्रा नहीं निकलवाती। और अभी आप देख लिए परमिशन नहीं मिली है। यही मेरे भाई थे जिन्होंने फूल बरसाए थे 16 जुलाई को। मैं तो कहता हूं क्षत्रियों के आंदोलन को बिगाड़ने के लिए ये सरकार द्वारा प्रायोजित था। 26 तारीख को लाल किले पे झंडा 26 जनवरी का झंडा फहराने को लेकर होता है और आपको विरोध करते हैं, उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। क्या लगता है ये बयान देना चाहिए? नहीं, हमने कभी विरोध नहीं भाई साहब, मुझसे पूछो ना तो मेरे बयान की आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं आपसे ये कह रहा था कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर हमारे देश के झंडे के अपमान किया गया, वहां तक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ और हमारे बच्चों ने केवल एक इतिहास के सत्य पक्ष के लिए कहा, उनके सर फोड़ दिए गए। मतलब सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई, उस समाज को बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जिस समाज के बच्चे केवल सत्य के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ तो हम जो राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करें, वहां भी संवेदनशीलता बरतते हैं कि भाई अपने ही बच्चे हैं, हमारे ही देश के हैं, और दूसरी तरफ क्षत्रिय इतने मतलब वो हो गए बाहरी कि उनके ऊपर डंडे बरसा दिए। आपके राजा प्रजाओं को ले लिया गुजरों ने, ऐसा भी बोला गया है। आपके प्रजाओं को नहीं, जो राजा बताया गया है कि राजा हमारे थे, उन्होंने ले लिया, अपना सरनेम लगा दिया कि गुजर थे। नहीं, मैं आपको पहले भी कहा, महापुरुष जो है वो सभी के सबके होते हैं, ये जाति के नहीं है। हमने उनको ये भी कहा जब ये आंदोलन चला कि आप मुझे मत लिखो, हम राजपूत नहीं लिखेंगे, खाली सम्राट रहने दो, हिंदू सम्राट कह लो, कुछ सम्राट खाली सम्राट कह लो। ये जातियों में बांट के उनका अपमान करना है, वो सब कहते हैं सारे देश राजा सबका बाप। सारे देश के लिए उन्होंने काम किया, ना किसी जाति के लिए। फिर उनको जाति में क्यों हटाएगा? और जाति में अगर कोई बांट रहा है तो सरकार ने क्या किया? इसलिए हम सरकार के विरोध में, आपकी गुजर हमारे भाई हैं, साथ दिया है उन्होंने, राजपूत रेजिमेंट हमारे साथ है। ठीक, कन्ना साहब, आप आर्मी से रहे, उससे रहे, क्या धीरे धीरे हम वर्ग संघर्ष की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? हम क्या बढ़ रहे हैं, बढ़वा रही है सरकार। ये सरकार जो है, उसमें हमारा क्या रोल है? आप ये बताइए, जो बीजेपी सरकार से पहले क्या इतनी आपस में कटुता थी हिंदू मुस्लिम की या जाट राजपूत की या राजपूत गुजर की, कभी नहीं हुई, लेकिन अभी क्यों हो रहा है? जैसे इलेक्शन, इनका मेन मुद्दा मैंने देखा, जो मेरा अपना तजर्बा कहता है कि बीजेपी जो है मुख्य मुद्दे से बात हटाने के लिए ये कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेके आ जाते हैं ताकि जनता का ध्यान हटे, और ये इलेक्शन सीधा आक्षेप आपका बीजेपी की तरफ है। बीजेपी का विरोध, बीजेपी पे बीजेपी का देखो, विरोध है। जो सत्ता में है सवाल उन्हीं से पूछा जाता है। अब जो किया तो सत्ता वाले ही कर सकते हैं, सवाल क्या केजरीवाल को पूछे? ठीक है। और दर्द ये है ना, हमने उनको वोट दिया है, जिनको वोट दिया वही हमारा काम। ये तो श्रीमान जी, कभी भी महापुरुषों के सामने कोई जाति नहीं हाँ, ये बात ना राम के सामने ना कृष्ण क्या के सामने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अम्बेडकर जी के आगे कभी उन्होंने लिखा है क्या? हमारे हरिजन भाइयों ने हरिजन लिखा है क्या? क्या भगत सिंह के आगे उनकी जाति का नाम लिखा गया है क्या? तो इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो सवर समाज के होते हैं, सबके होते हैं। तो ये लड़ाई है हमारी, तो ये लड़ाई किसने कराई? ये लड़ाई तो आरएसएस ने और बीजेपी ने कराई, जो बीजेपी में बैठे। नहीं, बीजेपी आज प्रदेश के मुखिया की नॉलेज में ज्ञापन दे के बात चली गई थी, वो इसका समाधान 10 मिनट में कर सकते थे। राजनाथ की बात हो रही थी आज, हाँ, बात पूरी नहीं हो पाई। क्या था राजनाथ ने ऐसा क्या किया? नहीं, राजनाथ जी कोई भी समाज होता है, वैसे तो क्षत्रिय पूरे समाज को होता है, लेकिन माननीय राजनाथ जी हमारे राजपूत समाज से आते हैं। समाज उनके पास गया था अपनी बात को लेके कि जब आप चुनाव आते हैं तो आप एक उड़न खटोला लेके हमारे पास पहुंच जाते हो और अपील कर जाते हो कि आप भाजपा को वोट देना। तो आज वो भाजपा हमारे ऊपर लाठी बरसा रही है, हमारे साथ अत्याचार कर रही है। मान सम्मान में और स्वाभिमान में आप हमारे साथ खड़े हो,
तो ये बात हमने आपसे कंवर बोली। पाल गुर्जर के साथ क्या हुआ? कंवरपाल गुर्जर जी तो एक ऐसे इंसान हैं कि जितना उनके बारे में नीचपन घटियापन कहा जाए वो थोड़ा है। वो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वो शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने सबसे पहले हरियाणा के अंदर आग लगाने का काम और समुदाय को लड़ाने का काम शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने किया। सबसे पहले ये जो विवादित शब्द है कंवरपाल गुर्जर जी ने अपनी विधानसभा के अंदर लगाया जगाधरी में। उसके बाद ये ही उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने जगाधरी में कि वो एमएलए थे, जगाधरी में उन्होंने जातिवाद सूचक शब्द लिख दिया। फिर एमएलए कैथल में थे, कैथल में जाके उन्होंने लगा दिया। तो जहां पर वो गुज्जर एमएलए हैं, गुज्जर जिला अध्यक्ष है, वो वहीं पर क्यों लिखते हैं? वो दूसरे स्थानों में लिखो ना, भिवाड़ी में लिखो ना, भिवाड़ी में लिख के दिखाओ, आगे कहीं पर और लिखो, महेंद्रगढ़ में लिखे। तो ये जो है महापुरुष सभी के होते हैं, किसी एक के नहीं होते। हम तो यही बात कहते हैं कि इनको जातियों में ना बांटा जाए और जातियों में बांट के इनका सम्मान कम ना आप किया। योगी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मैं योगी जी की मैं योग्य व्यक्तियों की प्रशंसा करता ठीक हूँ, बात। वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी समाज में हो, किसी पार्टी में। आप विरोधी हैं क्या योगी जी? योगी जी की जो कार्य प्रणाली है, आज गुंडा देखिए, उत्तर प्रदेश और गुजरात का अंतर मैं आज आपको बता देता हूँ। गुजरात पहले से विकसित था। गुजरात में आज तक अहमदाबाद का नाम नहीं बदला गया, उसका नाम कर्णावती नहीं हुआ। लेकिन योगी जी जिस दिन से आए उसी दिन से एक्शन में आज वहां गुंडागिर्दी करने वाले ये कहते हैं हम तो सब्जी का ठेला लगा देंगे, गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। तो मैं क्यों ना प्रशंसक हूं? वो योगी यही प्रकरण दादरी में योगी जी के सामने आया। वो तो वोट के भूखे नहीं थे, उन्होंने तो कह दिया पहले प्लेट करूंगा। उनके काम को पसंद करते हैं भाई साहब। योगी जी को राजपूत समाज को नहीं करना पसंद, योगी जी को पूरा विश्व पसंद पूरा देश है। पसंद पूरा विश्व देश हरियाणा में पूरा विश्व हरियाणा में आज योगी जी को पूरा विश्व ये कह रहा संख्या या वोट है में? प्रधानमंत्री वरदान सुनो जी, राजनीति में कहां जीरो है, माइनस में चल रही है। कारण क्या है? कारण ये चल रहा है कि ये तो वोट बीजेपी को देंगे, कांग्रेस तो ये नहीं मानती कि हमको वोट दे देंगे, और चौटाला तो इसलिए नहीं मानते कि जातिवादी पार्टी है। अब उनकी बात रही बीजेपी को जड़ खरीद वोट मिल रहे हैं तो टिकट क्यों दे? आपको पता है पिछली बार 4 टिकट दिए, 3 ऐसे टिकट दिए जो तीसरे नंबर पे रहे, जो जरूर हारे, जानबूझ के हारने के लिए दिया। तो भला हो इस क्षेत्र का। यहाँ भी जौनापुरिया ने जो गुर्जर समाज से आते हैं, कुंवर संजय सिंह का विरोध किया था और नरपत सिंह जी राजवी ने इसकी अमित शाह को शिकायत की थी कि ये सांसद बीजेपी के हैं और प्रचार दूसरे गुर्जर जो उम्मीदवार है उसका कर रहे हैं। तो साहब इन्होंने चारों जगह हारने के दिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा इन लोगों को जिन्होंने जी जान इकट्ठी करके कुंवर संजय सिंह को चुनाव जिता दिया। और नैनपाल का क्या काम है बीजेपी में? बीजेपी ने तो उसको टिकट नहीं दिया, उसने तो सोनपाल छौकर को दिया था, तीसरे नंबर पाया। मतलब राजपूत हारे और ये कहें साहब ये तो जीतते ही नहीं है। अरे पार्टी बीजेपी है, वो तो जाति की बात नहीं करती ना। फिर जनरल वीके सिंह तो गाजियाबाद में क्यों दिया, भिवाड़ी में क्यों नहीं दिया? ताकि सीएम का दावेदार हो जाता। आप ये इस खट्टर को ढोते रहो। अरे सीएम लगा के देखते ना आप उसको, जनरल वीके सिंह को, यदि ना योग्य होता तो फिर देखी जाती। तो ये है बात। भारत माता की जय राजपूताना। आपका ये प्रकरण जो है, एक बात में खत्म करना चाहता हूँ कि भगवान राम को, कृष्ण को भी क्षत्राणी की कोख से पैदा होना पड़ा। हम उस कौम के लोग हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, स्वाभिमानी हैं, आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। बाकी और किसी इनकी परिभाषा हमसे ही बनी है। नहीं मांगते, कुछ नहीं करते। जब भगवान भी क्षत्राणी के पेट से बार-बार तो रह क्या गया? चलते चलते आखिरी पर चौहान साहब, तैयारी कैसी रहेगी? आपने बोला पूरी तैयारी करके हम आएंगे, भाई साहब आगे रहे या पीछे रहे? हम आगे रहेंगे। कैथल के प्रोग्राम में राजपूत समाज में छत्तीसगढ़ जाएगी बिल्कुल। और ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई कर्नल साहब ने बता दिया है, और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, ना किसी का विरोध कर रहे हैं। क्या इसको राजपूत समाज का शक्ति प्रदर्शन माना जाए? बिल्कुल मानना, कम से कम 1 लाख आदमी आक्रोश माना जाए। नहीं, राजपूत समाज का एक ही उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाया जाए। और इस ये जाति सूचक शब्द को इस्तेमाल करके और महापुरुषों को जाति में ना बांटा जाए, और जिन जातियों में या जिस वर्ग में जन्म ना लिया हो उनका नाम ना लिखा जाए। ये राजपूत समाज है। या तो जाति मत लिखो या फिर कम से कम उसकी जाति को रहने दो। गुजरात जो हमारा राजपूत समाज है कर्नल साहब के साथ है, जो कर्नल साहब के दिशा निर्देश हो गए उनके साथ हैं। और सिर्फ एक अपने स्वाभिमान के अलावा और हम कुछ नहीं चाहते, ना हमने टिकट चाहिए ना हमने राज चाहिए। लेकिन अगर जो सरकार हमारे इतिहास के साथ और कर्नल साहब जो हमें आदेश देंगे अगर उससे भटकेगी ना तो उस सरकार को हम दिखा देंगे अगर राजपूत क्या है। इतना ना चला पाओगे आप।